सो इन दिस लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस लेक्चर। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, वैदिक लिटरेचर को पढ़ा। किसको पढ़ा हमने? वैदिक लिटरेचर को। तो वैदिक लिटरेचर में हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब हियरिंग, स्मृति मतलब रिटन डॉक्यूमेंट जो स्टार्टिंग से ही रिटन के फॉर्म में थे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, पहला तो वैदिक लिटरेचर को हमने पढ़ लिया। अब हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, तो हमने इसको बोला कि ये रिलीजियस लिटरेचर है। एंशंट हिस्ट्री में जब एंशंट हिस्ट्री को हम पढ़ना चाहेंगे तो जो हमारे लिटरेचर है वो मैक्सिमम क्या है, रिलीजियस इन नेचर है। अब देखिए, हम दूसरा जो पढ़ते हैं इसमें हम रिलीजियस लिटरेचर में ही क्या पढ़ते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। क्या पढ़ते हैं? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्स में हम पहले रिलीजियस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे ऑटोबायोग्राफीज, मतलब बायोग्राफीज के बारे में, पोएट्स के बारे में, ड्रामास के बारे में। तो अब हम लेते हैं बुद्धिज्म को। तो अभी हम क्या करें, ओवरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि एंशंट हिस्ट्री में हम अलग से बुद्धिज्म को भी पढ़ेंगे और जैनिज्म को भी पढ़ेंगे। तो देखिए, बुद्धिज्म में भी हम क्या करते हैं, कैनोनिकल और हम बोलते हैं नॉन कैनोनिकल। तो देखिए, अब क्या होता है, कैनोनिकल मतलब होता है कि जेन्युइन और सैक्रेड इन नेचर, मतलब वैसी टेक्स्ट जो क्या है, जेन्युइन और क्या है, सैक्रेड इन नेचर। जेन्युइन मतलब क्या है, रिलीजियस है। तो रिलीजियस को हम किस कैटेगरी में बांट लेते हैं, कैनोनिकल। नॉन कैनिकल को हम अदर टेक्स्ट जो हो सकता है फॉरेनर्स लिखे हों और जो रिलीजियस मैटर से डील नहीं करता हो, मतलब इस रिलीजियस में ही कोई रिलीजन में पर्टिकुलर स्पिरिचुअल मास्टर ने नहीं लिखा हो, तो वो क्या जाएगा, नॉन कैनोनिकल में हो जाएगा। तो कैनोनिकल में हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बुद्धिज्म में बहुत अलग अलग फॉलोअर हैं। जैसे हिंदुइज्म में हम जाएंगे तो कोई वैष्णविज्म होता है, कोई शैविज्म होता है, कोई शक्ति कल्ट होता है। तो सेम टू सेम बुद्धिज्म में भी हीनयान, महायान, बहुत सारे अलग अलग क्या है, फॉलोअर्स अलग अलग डिवाइड हो गए एज बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी के बेसिस में अलग अलग हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को डीप में ना पढ़ते हुए हम सोर्सेज के लिए बात करेंगे। तो सोर्सेज में कैनोनिकल में हम क्या बोलते हैं, पिटाक्स। तो देखिए क्या है, 3 पिटाक थे, 3 पिटाक्स। देखिए, तो बुद्धिज्म में जो लैंग्वेज यूज हुई वो है क्या, पाली लैंग्वेज। देखिए, सबसे बुद्धिज्म का फैलने का कारण भी यही था कि जब हम वैदिक को पढ़ते हैं तो वैदिक को पढ़ने के बाद एक्चुअली क्या होता है, जो लैंग्वेज यूज होती है ना वो संस्कृत होती है। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो क्या है, पढ़े लिखे लोग की लैंग्वेज है, ब्राह्मण्स की लैंग्वेज है। बट जो पाली लैंग्वेज है कॉमन लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का असर होता है। हाँ, अगर हम हिंदी की बात करें इंडिया में ही और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी क्या बहुत लोगों को समझ में आती है। तो जो हिंदी समझ में आती है तो उसका क्या होगा, लोगों को समझना क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो वैसे ही पाली लैंग्वेज थी तो एक कॉमन लैंग्वेज थी, तो इसका जो स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म के स्टार्ट में बहुत ज्यादा हुआ। तो कैनोनिकल में हमने बोला 3 पिटाक, ट्राइपिटाक्स। 3 पिटाक मतलब होता है 3 बास्केट, हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 बास्केट। अब देखिए, इस बास्केट में हम 3 बास्केट, पिटाक मतलब होता है बास्केट। तो कैनोनिकल में हमने 3 टेक्स्ट पढ़े बुद्धिज्म के, ट्राइपिटाक। अब ट्राइपिटाक में कौन कौन से पिटाक आते हैं, तो होता है विनय पिटाक, स्तुत पिटाक, अभिनव पिटाक। तो हम क्या करते हैं, अब एक एक पिटाक को हम क्या करते हैं, डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पिटाक से। तो ये क्या, अभिधम पिटाक। ये क्या है, अभिधम पिटाक। अब देखिए इसमें है क्या क्या, इसका यूज क्या है। विनय पिटाक जो बात करता है, जो विनय पिटाक होगा वो पिटाक क्या बात करेगा, आपका डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन। किस पे बात करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके लिए, जो भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए, जो भी अपने इस क्या कर रहे हैं, संघ में, बुद्धिज्म में एंट्री ले रहे हैं, या जो भी उनके मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो किस में आएंगे, कौन पिटाक बताता है, विनय पिटाक। अब देखिए, अभिधम पिटाक में क्या होता है, ये फिलोसॉफिकल, बुद्धिज्म जो बौद्ध, गौतम बुद्ध ने जो फिलोसॉफिकल बातें की हैं, उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं फिलोसॉफिकल, वो किस में आएगी, अभिधम पिटाक में। जैसे ये किसके बारे में, अभिधम पिटाक में साइकोलॉजी के बारे में भी इसमें आता है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट किस में आएंगे, अभिधम पिटाक में। तो ये क्या, फिलोसॉफिकल मैटर में बात करता है। अब हम जाते हैं सुत पिटाक। तो सुत पिटाक है, उसमें क्या होता है, इसमें 5 निकायज हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या, इसका और क्लासिफिकेशन निकाय है। इसमें क्या करता है, डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा ऑन डॉक्ट्रिनल इश्यूज। मतलब क्या है, जो बुद्ध है
उनका क्या है, अलग अलग बातें उन्होंने बताई हैं, डॉक्ट्रिनल इशू। तो बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सेम तो ये अभिधम पिटाक की तरह है। हाँ, मतलब इसमें क्या है, दोनों हमको लगेंगे सेम इंफॉर्मेशन देते हैं, बट ये मोर स्कॉलिस्टिक वेज में है। मतलब कि क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, लगभग सब्जेक्ट बराबर है, बट ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू अभिधम पिटाक। अभिधम पिटाक में भी क्या है, फिलोसफिकल जो बुद्धिज्म के टीचिंग है उसके बारे में है, साइकोलॉजी, डॉगमा, वेरियस थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस। अब सुत पिटाक को हम क्या करते हैं, सुत पिटाक में 5 निकायज हैं, अलग अलग क्या है, निकाय हैं। तो दिग निकाय, मजिम निकाय, तो ये सब अलग अलग निकाय के बारे में हम क्या, 5 निकाय। अब सुत पिटाक में 5 निकायज हैं, ठीक है। अब 5 जो निकायज हैं उसके हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या है, दिग और अलग अलग निकाय। तो हम अभी क्या करते हैं, बस इसका नाम जान लेते हैं, जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये टर्म्स वापस आएंगी। तो मैं इसका नाम आपको बता देता हूं, दिग हो गया, मजिमा हो गया, संयुक्त पिटाय, खुद पिटाय, ये सब अलग अलग पिटाक है। इसमें क्या है, निकायज हैं, किसके, सूत के। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया। अब नॉन कैनोनिकल में जाते हैं। तो नॉन कैनोनिकल में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कैनोनिकल की जब हम बात करते हैं तो इसमें आएगा मिलिंद फानो, मिलिंद फानो या मिलिंद फाना। एक्चुअली क्या हुआ था, एक किंग थे ग्रीक जिनका नाम था मिनेंडर, या मिलिंद नाम था। मिनेंडर क्या हुए, जब वो लॉस्ट बैटर जब उन्होंने हारा तो क्या बहुत डिप्रेशन में चले गए। वो ग्रीक के थे। अब क्या हुआ, वो एक स्कॉलर के कांटेक्ट में आते हैं बुद्धिज्म, जिनका नाम होता है नागसेन। तो क्या होता है, ये इनको क्या कन्वर्ट कराते हैं, मिनेंडर को किसमें, बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा देते हैं। तो जब इनको कन्वर्ट कराते हैं तो क्या होता है, इस जो बुक लिखा हुआ है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया, उसको हम बोलते हैं मिलिंद फानो, या FPHANA भी बोल सकते हैं, मिलिंद फानो भी बोल सकते हैं। कई बुक में NA है, किसी बुक में NO लिखा हुआ है। और हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, देखिए, जब बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ तो बुद्धिज्म कहाँ गया, जब अशोका थे, हम पढ़ेंगे मौर्यन रूलर में, तो उन्होंने क्या किया, अपने डॉटर और सन को भेजा कहाँ, आपकी श्रीलंका में। श्रीलंका का उस वक्त नाम क्या था, सिलोन, CEYLON। तो वहां जाके हम क्या करते हैं, जो वहां की राइटिंग से हम अपने हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, उसमें भी हम 2 चीज हैं, हम क्या पढ़ सकते हैं, महावंश, और दूसरा क्या है, हम देख सकते हैं दीपवंश। तो हम पढ़ सकते हैं महावंश, महावंशा, ये क्या है, सिलोन, मतलब श्रीलंका में जो स्क्रिप्चर थे जिसके बारे में, जो बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं उनके बारे में। और एक दूसरा महावंश के बारे में क्या है, दीपवंश। तो देखिए, ये क्या हमारा हो गया, किसके बारे में, ये हमारा बुद्धिज्म के बारे में हो गया। कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल में हमें याद रखना 3 पिटाक्स होते हैं, मतलब बास्केट, विनय पिटाक, सुत पिटाक, अभिधम पिटाक। विनय पिटाक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करता है। सुत पिटाक में क्या है, 5 निकाय हैं, दिग निकाय, संयुक्त निकाय हो गया, अलग अलग निकाय हैं, हम इसको पढ़ेंगे डीप में। तो ये सब नॉन कैनोनिकल में क्या है, मिलिंद फानो हो गया। सिलोन के जो हम स्क्रिप्चर के बारे में जाएंगे तो महावंश और दीपवंश इसके बारे में बताते हैं। अब हम जाते हैं जैनिज्म के ऊपर। हमने बुद्धिज्म को एक बार देख लिया, अब हम जैनिज्म को देखते हैं कि जैनिज्म हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी बुक्स क्या है। देखिए, हम उसके डीप नहीं जा रहे हैं, हम क्या ओवरव्यू ले रहे हैं, हम इसको फिर से कवर अप करेंगे, बट अभी हम सोर्सेज के लिए हम पढ़ ले रहे हैं कि हम उसको जब पढ़ेंगे वापस से तो हमें ये पता चले कि ये कहाँ से आया, क्या राइटिंग्स आई। तो हम जैनिज्म में आते हैं। देखिए, जैनिज्म में भी 2 अलग अलग सेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है दिगंबर और एक दूसरा क्या होता है, श्वेतांबर, श्वेतांबर। तो देखिए, जो नेकेड होते हैं, विदाउट क्लॉथ, वो होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर होते हैं जो व्हाइट कलर, जो व्हाइट क्लॉथ्स पहनते हैं। अब हम इसको डीप में नहीं जाएंगे, दिगंबर क्या है हम जब जैनिज्म को पढ़ेंगे तब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैनिज्म में क्या हुआ, कौन से इन्होंने लैंग्वेज यूज किया, उसको हम बोलते हैं अर्ध मगधी। मतलब क्या, प्राकृत, एक लैंग्वेज है प्राकृत जिसको बोलते हैं अर्ध मगधी। उसमें भी 2 डायलेक्ट है, अलग अलग बोली, 2 डायलेक्ट है। तो हमने क्या सीखा, बुद्धिज्म ने क्या यूज किया, पाली, इसने क्या यूज किया, अर्ध मगधी। हम बोलते हैं प्राकृत, या हम इसको बोलते हैं अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। तो अब देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर हो गया। जो इनके बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, उसको हम पढ़ते हैं कि क्या है। तो अब इनके मानने अलग अलग हैं। श्वेतांबर क्या करते हैं, दिगंबर हैं वो नहीं कुछ बुक्स को मानते हैं, और क्या है, श्वेतांबर है जो कुछ अलग बुक्स को मानते हैं। तो हम जो इसके टेक्स्ट पढ़ेंगे क्या क्या है, हम उसको पढ़ सकते हैं। 12 अंगाज, उपंगाज, ये सब करके हम पढ़ते हैं इसमें कि एक्चुअली है क्या। तो हम जब जाते हैं श्वेतांबर के बारे में, तो श्वेतांबर किस चीज बुक्स को मानते हैं हम इसको देख लेते हैं। तो 12 अंगाज
उपंगास, फिर हम पढ़ सकते हैं सूत्रम, मूल सूत्रम। तो अलग अलग टेक्स्ट हैं, तो मैं इसको आपको डिक्टेट कर देता हूं ताकि हम इसको लिख सकें। 12 अंगाज हैं, 12 उपंगाज हैं, 10 प्रकृनाज हैं, 6 छेद सूत्रा है, 4 मूल सूत्र हैं और 2 मिसलिनियस टेक्स्ट हैं। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, छेद सूत्र, उपंगाज हो गए, प्रकृंस हो गए। तो ये अलग अलग क्या है, हमारे टेक्स्ट हैं। तो शुरुआत में वर्ड क्या लगेगा, अनफेमिलियर लगेगा, बट क्या है श्वेतांबर में ना, क्या कौन से टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, 12 अंगाज हैं, फिर उपंगाज हैं, उपंगाज कितने हैं, ये भी 12 हैं, 10 प्रकृंस हैं और क्या छेद सूत्र, जो छेद सूत्र वो 6 हैं। मूल सूत्र जो है, मूल सूत्र क्या है, 4 मूल सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और 2 जो आपके बचते हैं वो क्या है, मिसलेनियस टेक्स्ट, मतलब और भी टेक्स्ट हैं। तो ये क्या हो गया श्वेतांबर के बारे में। पर दिगंबर क्या अंगास को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो है नहीं, मतलब वो क्या है, मिसिंग है। तो ये क्या हो गया हमारे किसके बारे में, जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में हमने देख लिया ये बुक्स हैं, इनको ये मानते नहीं है, ये बोलते हैं कि बुद्धिज्म में जैनिज्म में ये टेक्स्ट ओरिजिनल नहीं है। तो ये हो गया। अब हमने क्या देख लिया, वैदिक को भी पढ़ लिया, बुद्धिज्म जैनिज्म को भी पढ़ लिया। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सब तो रिलीजियस है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री का सेंस कहां देते हैं। यही डाउट है बहुत सारे हिस्टोरियंस का कि हमारा जो हिस्ट्री है, अगर हम बुद्धिज्म और वैदिक लिटरेचर और जैनिज्म में जाएंगे तो ये तो रिलीजियस टेक्स्ट है, तो हम ये इंफॉर्मेशन क्या देंगे। बट देखिए अब क्या करते हैं हमारे इंडोलॉजिस्ट, मतलब जो इंडियन हिस्टोरियन हैं, वो क्या करते हैं, सब चीजों को पढ़ के कुछ निकाल रहे हैं। मतलब क्या निकाल रहे हैं कि नहीं, हमारे जो सोर्सेज हैं वैदिक एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें क्या है, वो केवल ये रिलीजियस नहीं है, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है। देखिए क्या होता है, उनका कहना है हर सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं। तो उस वक्त की जो सोसाइटी थी, उन्होंने क्या स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया। पर यहां पर ऐसा भी हुआ कि किंग्स के बारे में भी लिखा गया। तो हम किंग्स के बायोग्राफीज से, उनके ड्रामा से जो बहुत सारे लिखे गए हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को बिल्डअप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हम कर सकते हैं एक कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये भी क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए मैंने बताया था शास्त्र क्या होता है, एक बुक होती है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करती है। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये किससे डील करेगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक से डील करेगा। तो क्या है, एक तरीका की ये लॉ बुक भी है, मतलब ये रूल्स रेगुलेशन भी बताता है। तो कौटिल्य क्या है, जो अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है, ये कब था, मौर्यन एज के वक्त में। हम पढ़ेंगे मौर्यन कब आए। तो ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह काम करती है। इसमें भी क्या है, टोटल 15 बुक्स हैं। क्या है, टेक्स्ट जो है 15 बुक्स में डिवाइड है। अब 15 बुक्स में से क्या है, जो दूसरे और तीसरे नंबर की बुक्स हैं वो बोली जाती है कि वो पहले लिखे गई हैं, और बोलते हैं इनकी जो लिखा हुआ है, डाउट है कि ये किसी और ने लिखा है, मतलब डिफरेंट हैंड्स। मतलब ये हो सकता है कि कौटिल्य ने ही लिखा हो। पर टोटल क्या हम क्या मानते हैं, इसमें 15 क्या है, बुक्स हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे डील करते हैं। तो ये भी क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने को ये देख लिया। अब हम लास्ट टॉपिक इसमें बात कर लेते हैं, उसका बायोग्राफीज के ऊपर बात कर सकते हैं, संगम लिटरेचर। देखिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह काम करता है। तो वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं संगम लिटरेचर। क्या है, संगम लिटरेचर। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो अर्ली तमिल टेक्स्ट हैं दे वर फाउंड इन द कॉर्पस ऑफ द संगम लिटरेचर। मतलब जितने भी अर्ली जो तमिल टेक्स्ट हैं वो किस में फाउंड कर जाते हैं, संगम लिटरेचर में। तो संगम है क्या, देखिए हुआ क्या था। ऐसा बोला जाता है कि जो लिखने वाले हैं संगम लिटरेचर, संगम क्या होता है, मतलब कॉलेज ऑफ पोएट्स। मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ पोएट्स क्या करते हैं, वो असेंबल होते हैं कॉलेज में, मतलब कॉलेज में एक जगह, उस जगह में असेंबल होने के बाद उन्होंने क्या किया, पोएट्री लिखा। और जो पोएट्री उन्होंने लिखा वो क्या करते हैं, वो किसका काम करती हैं, तमिल टेक्स्ट का, मतलब संगम लिटरेचर को बनाती हैं। तो बहुत सारे पोएट जब मिलकर एक जगह बैठकर एक कॉलेज में, जहां क्या करते हैं, पोएट जो लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संगम। जहां मिलना मतलब संगम, और उन्होंने जो लिखा उसको बोलते हैं लिटरेचर। तो देन बोथ टर्म विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द संगम लिटरेचर। अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि 3 बार, मतलब 3 टाइम्स इन्होंने बैठे। तो फर्स्ट और सेकंड जो सीटिंग था वो कहां था, मदुरई। इसके बारे में था, कहां पर था, मदुरई में। और तीसरा जो था
तीसरा जो हम जगह को देख लेते हैं एक बार, कपाटपुरम। ये कहां पर था? कपाटपुरम में था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। संगम लिटरेचर क्या है? ये रिलीजियस इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको रिलीजियस टेक्स्ट से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसको बोला जाता है 3 to 4 सेंचुरीज लग गए इसको बनने में। अब देखिए, अब मैं सेंचुरी बताता हूं। 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स। तो देखिए अगर मैं बोलता हूं आपको कि ये 18th सेंचुरी है, तो कौन सा ईयर होगा? 1701 से लेके 1800। ये किसके बारे में बताया गया? 18th सेंचुरी। तो मैं बोल रहा हूं 3 to 4 सेंचुरी लग गए, मतलब 300 से लेके 400 साल लग गए। तो इसका एग्जैक्ट डेट क्या है? तो ऐसा माना जाता है, मैंने आपको टाइमलाइन बनाया कि मान लीजिए ये क्या है? 1 CE, आफ्टर जब बर्थ हुआ किसका? जीसस क्राइस्ट का। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो यहां पर हम बोलते हैं 3 to 4 सेंचुरी, मतलब फर्स्ट 4 सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा, मतलब फर्स्ट 4 सेंचुरी कॉमन एरा 400 साल में इसको बनाया गया है। कुछ ये बोलते हैं कि ये 6 सेंचुरी, मतलब शुरुआत के 600 साल में कहीं इसका टाइमलाइन है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस हिस्ट्री के सेंस में क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो जो पोएट जिन्होंने इनको लिखा वो क्या थे? डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट कम्युनिटीज से थे। जैसे कोई था राइटर भी था, कोई कारपेंटर था, कोई ब्लैक स्मिथ था, कोई गोल्ड स्मिथ था, कोई किंग था। तो इससे क्या हुआ? ये वॉर और लव के बीच में बताता है। इसमें बहुत सारे किसके बीच में है? वॉर और लव की जितनी इंफॉर्मेशन है वो किस में आते हैं? किसमें? संगम लिटरेचर में। तो अभी भी इसके इशू है कि ये कब हुआ, क्योंकि ये भी जो लिटरेचर है संगम लिटरेचर, ये बहुत दिनों तक क्या हुआ? ओरल ट्रेडिशन को फॉलो किया। ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करने के बाद इसकी राइटिंग शुरू हुई, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता चल पा रहा है। अब देखिए मैंने बोला वॉर और लव से डील करता है। डिफरेंट सोसाइटी के लोग आते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको डिफरेंट कम्युनिटी से, तो इसका एडवांटेज होगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में और हर लाइफ के बारे में पता चलता है कि उस वक्त के जो पीपल थे उनकी लाइफ क्या थी, वो कैसा कॉमन पीपल की लाइफ क्या थी, ये सब हमें पता चलता है। तो हमें सोशल और कल्चरल इंफॉर्मेशन उस वक्त के हिस्ट्री का बेस्ट कौन दे सकता है? संगम लिटरेचर। क्योंकि ये रिलीजियस नहीं है तो मोर एक्यूरेट भी हम इसमें भरोसा भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारे हो गया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट ये है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है यवनास। अब यवनास क्या होते हैं? फॉरेनर्स के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ? फॉरेनर्स। ग्रीक हो सकता है, ग्रीक के लिए भी यूज हुआ हो। एक्चुअली होता क्या था इंडिया में कि उन्हें क्या चाहिए था? पेपर्स, मतलब जो जितने भी यहाँ मसाले होते हैं वो इंडिया में बहुत अच्छे होते थे। तो ये क्या करते थे? पेपर को लेने के लिए गोल्ड का एक्सचेंज करते थे। किसका? गोल्ड देके ये अवनाश, मतलब जो फॉरेनर लोग थे, जो पेपर ऊपर जितने सॉल्ट मसाले उसाले होते थे वो कहां से लेते थे? ये पीपल्स लोग से। तो ये अवनाश का भी जिक्र है। तो ये हमें बताता है कि ट्रेड के बारे में, कि हाँ डिफरेंट लोग आते थे और ट्रेड भी करते थे। किसका? डिफरेंट जो मसालेज हैं उसके बारे में हम समझ में आ रहा है। तो हमें ट्रेड के बारे में भी इंफॉर्मेशन किससे मिल रहा है? संगम के बारे में। और जब हम आर्कियोलॉजी से भी हम कंफर्म करेंगे तो हम यही पाएंगे कि हाँ हमें क्या होर्डिंग्स ऑफ कॉइन्स मिले हैं। तो ये भी बताता है कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्या है? एक्यूरेट है। तो ये किसके बारे में हो गया? संगम लिटरेचर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम पहले पढ़ेंगे बायोग्राफीज के बारे में, कि कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम प्रोसीड करेंगे हमारा दूसरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दिस इज ऑल अबाउट the source Buddhism, Jainism, Kautilya, Arthashastra, then Sangam literature. Continue studying with me and I will teach you every aspect of history in much details and you will be able to solve every question with great comfort. Thank you.